हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज आपका एमओटी का लेक्चर के क्वेश्चंस हैं। कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो क्वेश्चन के जरूर द्वारा हम कवर करेंगे, और जो सीएसआर नेट के क्वेश्चन आए हैं वो हम कवर करेंगे। तो जैसे कि एमओटी मैंने आपको लगभग पूरा पढ़ा दिया है, जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर होती है, कैसे डायग्राम बनाते हैं और क्या चीज़ें हम उससे निकाल सकते हैं, बॉन्ड ऑर्डर, उसके बारे में मैंने बता दिया है। अब बाकी और क्या चीज़ें हैं जो डिफ़ाइन होंगी वो क्वेश्चन के थ्रू हम जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है 2018 का, पूछा गया है कि Cn नेगेटिव एंड O2 का लूमो पार्ट आपको बताना है। लूमो मतलब लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी आपको बताना है कौन लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, O2 एंड Cn नेगेटिव, O2 एंड Cn नेगेटिव में। तो देखिए O2 के लिए मैं आपको जनरली पहले ही डायग्राम बता चुका हूँ। तो O2 के लिए अगर मैं डायग्राम आपको बताऊँ, तो अभी तो आपको O2 का आता है, तो पहले O2 की तरफ जाते हैं। O2 का हमने बना दिया 1s 2s और ये 2p हमने बना दिया। मैंने आपको बोला था इसमें हम सिंपल ऐसे और ऐसे आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, मतलब नीचे वाले तो सिंपल फॉलो करेंगे, 2 से 2 बनेंगे। और यहाँ पे मैंने बोला था ऑक्सीजन के केस में आपको जो डायग्राम बनाना है सिंगल डबल और देन डबल और सिंगल, आपको ऐसे O2 के टाइम पे डायग्राम बनाना है। O2 और F2 का ऐसे ही बनता है। तो O2 के लिए आपको लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाना है, जो अनऑक्यूपाइड है। तो जो लोवेस्ट हो और सबसे अनऑक्यूपाइड, कितना हुआ, 2 4 6 8 10 12 13 14 15 16 15 सॉरी 15 16। तो देखिए लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड, तो देखिए अगर आप देखेंगे ये वाला जो ऑर्बिटल है ये अनऑक्यूपाइड है और ये लोवेस्ट होगा, क्योंकि इसके बाद कोई भी मतलब एनर्जी, इससे छोटी एनर्जी है, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये क्या होगा, सिग्मा, मैंने आपको बोला था सिग्मा होता है। अच्छा, सिग्मा यू अनजीरेड होता है, ये याद रखना। जो सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल से बनते हैं वो तो होते हैं सिग्मा यू, यानी सिग्मा अनजीरेड, सिमेट्री उन पे नहीं होती। और सिग्मा जीरेड होते हैं जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वाले होते हैं, याद रखना। यानी अगर आपको सिग्मा स्टार जहाँ भी लिखा होगा वहाँ पे आपको सिग्मा यू यूज़ करना है। ऐसे ही जहाँ पाई स्टार लिखा हो, यानी वो एंटी बॉन्डिंग के, पर याद रखना पाई स्टार में ये पाई जी होते हैं, जीरेड होते हैं, जी से जीरेड। और अगर पाई हो तो ये बॉन्डिंग के ज़रूर होंगे, पर ये होंगे पाई यू यानी अनजेरेड। तो ये चीज़ भी आप याद रखना। तो यानी इसका आंसर क्या है, सिग्मा अनजीरेड, यानी सिग्मा यू आंसर है इसका, सिग्मा यू। ठीक है, सिग्मा यू। अब सी एन नेगेटिव की बात करें तो सी में कितने हैं इलेक्ट्रॉन, 6। आपके नाइट्रोजन में कितने, 7, और एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव का, तो 8 6 14 हो गए। तो 14 इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, मैंने आपको बोला था 14 में फॉलो करते हैं B2C2N2 वाला। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, तो इसको मिटा, तो ये B2C2N2 वाला ये रहा। तो ये 14 के लिए देखिए आप, तो 14 में अगर आप करेंगे तो 2 4 6 8 9 10 11 12 13 14, ऊपर वाला हटा देते हैं। तो 14 में देखो ये हो गया। अब यहाँ पे लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड कौन सा हो गया, ये। तो इसका आपको देखिए ये हो गया पाई, मैंने बोला था आपको पाई एंटी बॉन्डिंग का होता है जी, तो ये हो गया पाई जी। तो कहने का मतलब है सी एन नेगेटिव का तो आपका जो लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड हुआ वो हुआ पाई जी, और आपका O2 का जो लूमो हुआ वो हुआ आपका सिग्मा यू। अच्छा, ये हो गया लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड। कभी कभी होमो पूछ लेते हैं, होमो होता है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड। तो देखिए अगर मैं सी एन नेगेटिव के बारे में कहूँ तो ये हाईएस्ट ऑक्यूपाइड है। तो अगर ये होता होमो, होमो पूछा जाता तो आप बोलते ये क्या है, सिग्मा, तो सिग्मा बोलते। और आपको मैंने बोला है कि सिग्मा जो होता है ये जी होता है बी एम ओ के केस में। तो देखो जी, जी है ना, सी सिग्मा सी जी, ओ सॉरी, सिग्मा जी बी एम ओ केस में। तो सिग्मा जी होता होमो और ये है इसका लूमो। ऐसे ही अगर आपका ऑक्सीजन का पूछते तो ऑक्सीजन में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भरे थे, अगर आपको याद हो 16 तक, तो ये वाला होता है इसका पाई, पाई, और ये पाई जी, पाई जी, क्योंकि आपको पता है मैंने बोला है कि पाई जी आपका एंटी बॉन्डिंग में क्या होता है, जीरेड।
होमो इसका होता पाई जी, तो मैं लिख भी देता हूँ। अगर O2 का होमो पूछा जाता तो आप लिखते पाई जी, और अगर आपको Cn नेगेटिव का होमो पूछा जाता तो आप लिखते सिग्मा जी। तो ये है आपका होमो होमो है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अच्छा, ये ऊपर वाला आपका है जो और ऊपर वाला है आपका लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्वेश्चन है आपका 2018 का ही। आपसे पूछा गया किसकी स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी, O2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव और O2 नेगेटिव दिया हुआ है। तो याद रखना स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी का डायरेक्ट आपको शॉर्टकट बता दूँ मैं। स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी उसकी ज़्यादा होगी जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा बॉन्ड मुश्किल होगा टूटने में उतनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी चाहिए होगी, एनर्जी चाहिए होगी तोड़ने के लिए। तो यानी याद रखना स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। अब बॉन्ड ऑर्डर के लिए आप क्या करेंगे, या तो आप मॉलिक्यूलर डायग्राम बनाएं और लिखें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। पर एक डायरेक्ट शॉर्टकट मैंने आपको बताया था कि आपको क्या करना है, आपको 14, 15, 16, 17, 18, 19 ऐसे याद रखना है, ऐसे 13, 12, 11, 10 इतने से आपका काम हो जाएगा, इतने से ही इस वाले सवाल के लिए कम से कम। तो इसका मैंने बोला था आपको 3 होता है बॉन्ड ऑर्डर, 2.5, इसका होता है 2, इसका होता है 1.5, इसका होता है 1, ऐसे इसका फिर घटेगा 2.5, इसका होता है 2, इसका होता है 1.5 और इसका होता है 0.5। अब आप देखिए सीधा सीधा O2 का आपको पता है 16, O2 का आपको पता है 16 है, तो बॉन्ड ऑर्डर आपका 2 है, तो मैं O2 इसके नीचे लिख देता हूँ। O2 पॉजिटिव आपको पता है 16 से एक गया 15, तो O2 पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर हो गया आपका 2.5, मैंने इसके नीचे लिख दिया। O2 नेगेटिव देखिए 16 + 1 17, तो O2 नेगेटिव का आपका हो गया यहाँ पे 1.5। O2 2 नेगेटिव 16 + 2 नेगेटिव 18, तो ये हो गया आपका O2 2 नेगेटिव। तो देखिए आप बॉन्ड स्ट्रेचिंग किसकी ज़्यादा होगी, बॉन्ड ऑर्डर किसका ज़्यादा होगा 2.5 वाले का, यानी O2 पॉजिटिव का सबसे ज़्यादा, फिर आपका 16 का O2 का, फिर आपका O2 नेगेटिव का, और फिर आपका O2 2 नेगेटिव का। तो डायरेक्ट आपका स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी का निकल गया आंसर। यही आपका स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी है ज़्यादा, और यही आपका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है। तो यही बॉन्ड ऑर्डर का अगर पूछा जाता तो ये भी बॉन्ड ऑर्डर का भी आप यही बोलते। समझ गए बॉन्ड ऑर्डर और स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी का कैसे निकाला। इसका देखिए आप 16 - 1 15 इलेक्ट्रॉन है, तो 15 इलेक्ट्रॉन में हमने देख लिया 2.5, 15 इलेक्ट्रॉन में ऊपर 2.5 लिखा है, ऐसे इसका 16 इलेक्ट्रॉन है, इसका 16 + 17 इलेक्ट्रॉन है, तो 17 इलेक्ट्रॉन में हमने ऊपर देख लिया 1.5 बॉन्ड ऑर्डर है, और यहाँ पे 16 + 2 इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन 18 इलेक्ट्रॉन में हमने बॉन्ड ऑर्डर देख लिया इसका 1। तो ये जो ट्रिक है आपके काफ़ी काम आने वाली है, जल्दी आपके सवाल कर देगी, उसे याद रखिएगा। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। एक 2021 का क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया Hg2 पॉजिटिव में क्या बॉन्ड ऑर्डर होगा। इसका बॉन्ड ऑर्डर पूछा गया और कौन सा ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा। तो देखिए अगर आप Hg का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखेंगे तो 5d10 6s2 के करीब आएगा। तो अगर इसमें अगर आप Hg2 पॉजिटिव का मतलब क्या है, मतलब दोनों ही Hg में, ये इस तरीके से आप लगा सकते हैं, 2 Hg पॉजिटिव है आपके पास। तो Hg पॉजिटिव की बात मैं करूं तो आप एक इलेक्ट्रॉन हटा देंगे तो 6s1, तो आप देखेंगे यानी आपके पास जो है लास्ट इलेक्ट्रॉन 6s1 पे है, और बाकी जो इतने इलेक्ट्रॉन है सब पेयरिंग पे। तो वैसे भी मतलब अगर आप इसका बहुत बड़ा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे तो वैसे भी कट जाएंगे। तो आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि जो बॉन्ड बनेंगे 6s1 के वैसे बनेंगे। तो यहाँ पे जो s ऑर्बिटल है दोनों के 6s के, वो कंबाइन करेंगे, ये कंबाइन करा, क्योंकि आप देखिए जितने भी बॉन्ड बनेंगे ये सब आपस में कट जाएंगे, क्योंकि जितने भी ऑर्बिटल बनेंगे वो फिल हो जाएंगे। पर यहाँ पे क्या है, एक इलेक्ट्रॉन Hg पॉजिटिव मान लीजिए यहाँ पे 6s1 का, और एक यहाँ पे है, ये 6s है, ये 6s है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। तो क्या होगा, इन दोनों से जो बॉन्ड बनेगा ये कहीं भी कैंसिल आउट नहीं होगा। तो यहाँ पे जो बॉन्ड ऑर्डर बनेगा आपका, बॉन्ड ऑर्डर बन जाएगा आपका 1, क्योंकि आप देखेंगे 2 से सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन बने 1,
और अगर आप डायरेक्ट भी निकालेंगे तो हाफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2, एंटी बॉन्डिंग 0, सीधा आप 6s1 से निकालें तो ये हो गया 1, बॉन्ड हो गया 1। ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुए एस ऑर्बिटल, ये आपको ऑप्शन में दिया होता है एस ऑर्बिटल, तो इन्वॉल्व हुए एस ऑर्बिटल, तो आप एस ऑर्बिटल लिख के आंसर आ जाएगा इसका। तो यानी जो आपके 2021 का क्वेश्चन था उसमें ये पूछा गया था बॉन्ड ऑर्डर कितना हुआ Hg2 पॉजिटिव का और कौन से ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, तो एस ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुए। एक क्वेश्चन आया आपका N2 और N2 पॉजिटिव में से किसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है और किसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, बॉन्ड लेंथ। तो देखिए पहले मैं आपको एक और चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि बॉन्ड ऑर्डर आपका बॉन्ड एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतनी ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी बॉन्ड को तोड़ने में, पर बॉन्ड लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतनी कम बॉन्ड लेंथ। कहने का मतलब है अगर आपके पास ट्रिपल बॉन्ड है तो उसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी डबल बॉन्ड से, और डबल बॉन्ड की कम होगी सिंगल बॉन्ड से। सिंगल बॉन्ड मतलब सिग्मा बॉन्ड से। और ये आपका बताया मैंने बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर, ये बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर है, ठीक है। तो यानी जितनी ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतना ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी और उतनी ही कम बॉन्ड लेंथ। तो अब आप देखिए N2 और N2 पॉजिटिव में आपको बॉन्ड ऑर्डर बताना है और बॉन्ड लेंथ बतानी है किसकी ज़्यादा है। तो देखिए डायरेक्ट ही है, वो शॉर्टकट ट्रिक जो मैंने आपको बताई थी, ट्रिक में क्या था कि 14 के पास आपका होता है 3 और 13 के पास उससे कम, और सॉरी 15 के पास उससे कम 2.5 और 16 के पास भी कम 2, ऐसे ही 13 के पास भी 2.5 और 12 के पास 2, यहीं तक हो जाएगा काम। क्योंकि आप देखिए 14 के आ गया आपका N2 आ गया 14 के लिए, यानी बॉन्ड ऑर्डर 3 हो गया, और N2 पॉजिटिव आ गया आपका 13 के लिए। तो यानी कहने का मतलब है अगर आपको N2 बोला जाए कि N2 का बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है N2 पॉजिटिव से, तो ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि N2 का जो बॉन्ड ऑर्डर है आपका है 3 अकॉर्डिंग टू दिस ट्रिक, और 2.5 है किसका N2 पॉजिटिव का। और बॉन्ड लेंथ की अगर मैं बात करूं तो बॉन्ड लेंथ में जबकि क्या होगा, N2 पॉजिटिव की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी N2 से, क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर है कम। तो ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। और फिफ्थ क्वेश्चन है 2019 का क्वेश्चन है कि NO2 पॉजिटिव और O2 पॉजिटिव और N2 पॉजिटिव और C2 पॉजिटिव में किसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है। तो अगर आप देखिए आप डायरेक्ट ट्रिक यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, तो ट्रिक में अगर आप इस्तेमाल करें तो NO पॉजिटिव में पहले ये बताएं कितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन है, तो 7 + 8 - 1, 7 + 8 यानी 8 7 14 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं। और O2 पॉजिटिव में कितने इलेक्ट्रॉन है, 16 + 1 15 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। N2 पॉजिटिव में कितने इलेक्ट्रॉन है, 14 + 1 13 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। और C2 पॉजिटिव में कितने इलेक्ट्रॉन है, 12 - 1 11 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। तो कहने का मतलब है कि आपके यहाँ पे ट्रिक से हिसाब से 14 इलेक्ट्रॉन जिनके पास होते हैं उनका बॉन्ड ऑर्डर होता है 3, और जिनके 15 होते हैं उनका बॉन्ड ऑर्डर होता है 2.5, और जिनका 13 होता है उनका भी बॉन्ड ऑर्डर होता है 2.5, और जिनका 12 होता है उनके बॉन्ड होता है 2, और 16 वाले का भी 2 बॉन्ड ऑर्डर। तो अगर आप देखिए आपसे हाईएस्ट पूछा था, तो देखिए 14 15 13 11, तो 14 का हाईएस्ट है 3 बॉन्ड ऑर्डर, तो यहाँ पे जो 14 वाला आंसर है, यानी ये आंसर है NO2 पॉजिटिव सबसे। क्वेश्चन एक 2020 का मैं आपको करा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6। मैं रिसेंट क्वेश्चन ज़्यादा कवर करा रहा हूँ क्योंकि आजकल ऐसे ही रिसेंट क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब क्वेश्चन चेंज हो रहे हैं, और रिसेंट वाली आप करेंगे तो उनसे ज़्यादा आपको आइडिया लगेगा। पुराने क्वेश्चन काफ़ी ईजी आते हैं और वो आप कर लेंगे अगर ये कर पा रहे हैं तो। बोला गया है 2020 के क्वेश्चन में कि आपके पास B2 है, C2 है एंड O2 है, और आपको बताया है कि 2 सिग्मा G एंड 1 पाई U आपको दिया हुआ है। तो आपको ऑप्शन दिया हुआ है कि पहला कि 2 सिग्मा G 1 पाई U से बड़ा है तीनों के केस में, 3 के केस में, यानी तीनों केस में। सेकंड ऑप्शन है 2 सिग्मा G 1 पाई U बड़ा है सिर्फ किसके केस में, B2 एंड C2 के केस में। थर्ड है 1 पाई U बड़ा है 2 सिग्मा G से C2 एंड O2 के केस में। फोर्थ है 2 सिग्मा G बड़ा है 1 पाई U से B2 एंड O2 के केस में। तो देखिए आप बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप चाहें तो डायरेक्ट ही ट्रिक से कर सकते हैं बिना किसी दिमाग लगाए। आप
बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसे आप चाहें तो डायरेक्ट ट्रिक से कर सकते हैं बिना दिमाग लगाए। तो जैसे कि आपको मैंने बताया था B2C2N2, मतलब इन तीनों का डायग्राम होता है एक, और O2 एंड F2 का डायग्राम होता है एक। तो अब आप देखिए, ये पूछा है कि किस में 2 सिग्मा या 1 पाई यू में मतलब कौन ज़्यादा बड़ा है कौन छोटा है। तो आप इसको भी अगर आप भूल जाएं तो आप सीधा याद रखें B2C2N2 के सेम रहते हैं डायग्राम, O2F2 के सेम। तो इसमें बोला है B2C2O2 तीनों के डायग्राम क्या सेम रहेंगे, मतलब कुछ भी ऐसी कंडीशन रहेगी नहीं। तो ये तो पहले ही गलत हो गया। B2C2 के सेम रहेंगे, यस रहेंगे। C2O2 के सेम रहेंगे, नहीं रहेंगे। B2O2 के सेम रहेंगे, नहीं रहेंगे। तो वैसे भी आपका सेकंड ऑप्शन ऑलरेडी ठीक हो गया। अब देखिए ठीक कैसे हुआ। B2C2 के केस में मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो, B2C2 के केस में आपका डायग्राम बनता है एक ऊपर, फिर दो ऊपर, फिर आपका एक, और फिर दो। कहने का मतलब है 2 सिग्मा जी, जो आपके 2 सिग्मा जी है 1 पाई यू से ऊपर वो बड़े होते हैं। तो कहने का मतलब है आपको पता है कि ये क्या है, मैंने बोला था पाई अगर बी एम ओ वाला हो तो इसको क्या कहते हैं यू, और सिग्मा अगर बी एम ओ वाला हो तो जी। तो देखेंगे आप सिग्मा जी बड़ा है किससे, पाई यू से, तो बस तो सिग्मा जी पाई यू से बड़ा है। तो ख़त्म, B2C2 के केस में ये कंडीशन है ठीक। वैसे भी और डायरेक्ट शॉर्टकट मैंने आपको बता ही दिया था कि B2C2N2 का डायग्राम होता है सेम, एंड O2 एंड F2 का डायग्राम होता है सेम। तो आप ऐसे भी कर सकते थे। तो आई होप आपको ये बात समझने आ गई होगी, जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको कराए ये आपको पता लग गए होंगे। बाकी इसके बावजूद कोई भी डाउट आपके मन में हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या मुझे मेल कर सकते हैं। अब हम कुछ और टॉपिक्स देखेंगे, और मैं कोशिश करूँगा कोई दूसरा चैप्टर लूँ, और ऐसा चैप्टर लूँ जो आपको थोड़ा हार्ड लगता लूँ, जो आपके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स के हों और आपको हार्ड भी लगते हों, पर एक ईजी तरीका आपको इससे मिल जाए। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होंगी, ये सीरीज़ अच्छी लग रही होंगी। तो आगे ऐसे इस चैनल से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।